तो में हमने आपको टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बताया था। फिर से मैं थोड़ा ब्रीफ में रिवाइज कर दे रहा हूँ। वन वन फंक्शन जो है वो हम उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें कि डोमेन के हर एक जो एलिमेंट्स हैं उसका डिफरेंट डिफरेंट जो है उनका ये इमेज होना चाहिए। यानी कि कोई भी कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसमें कि उसका एक से ज़्यादा प्री इमेज हो। यानी कि कहने का मतलब फिर मैं कह दे रहा हूँ कि इसका जो है इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग अलग हो। और इसको प्रूव करने के लिए जो है वो तरीका ये होता है कि आप x1 x2 कोई डोमेन में से दो एलिमेंट्स ले लो और मान लो कि उसके इमेजेज f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो आप साबित कर दो कि x1 x2 के बराबर है। ओके, मेनी वन अगर फंक्शन है तो इसमें आप ये प्रूव कर दो कि कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसका एक से ज़्यादा प्री इमेज है। जैसे कि इस फिगर में आप देखो वन का जो है ए भी प्री इमेज है और बी भी इसका प्री इमेज है, तो एक से ज़्यादा प्री इमेज है, तो इसको मेनी वन कहते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं कि कोई दो डिफरेंट हम एलिमेंट्स ले लेते हैं डोमेन का और ये साबित कर देते हैं कि उसके इमेजेस सेम है। जैसे यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों डिफरेंट हैं लेकिन उसके इमेजेस जो हैं दोनों का एफ ऑफ ए भी मेरा वन है, एफ ऑफ बी भी मेरा वन है, तो इसको मेनी वन कहते हैं। मेनी वन फिर से बता दो, वन वन प्रूव करने के लिए आप x1 x2 दो डिफरेंट एलिमेंट्स मान लेंगे सेट ए में यानी डोमेन में, और आप ले करके चलेंगे कि उसके इमेजेस जो इक्वल हैं, तो साबित कर देना है कि वो एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। और मिनी वन अगर प्रूव करना है तो उसमें आपको ये साबित करना होगा कि ये दो दो एलिमेंट्स हम ले लें, दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है लेकिन उसके इमेजेस जो हैं वो इक्वल है। फिर उसी तरह से ऑन टू प्रूव करना है तो ऑन टू में हमको ये साबित करना होता है कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट का जो है प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं, जो ऐसा नहीं होगा कोई भी एलिमेंट जिसका प्री इमेज ना हो। तो हमको ये साबित कर देना होता है कि इसका रेंज जो है वो ठीक कोडोमेन के इक्वल है, तो इसको ऑन टू कहते हैं। और इनटू प्रूव करना होता है तो इनटू प्रूव करने के लिए हमको ये साबित करना होता है कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन हम किसको कहते हैं, तो बाइजेक्टिव फंक्शन ए फंक्शन f from a to b is said to be bijective if f is both वन वन एंड ऑन टू। यानी कोई फंक्शन ऐसा हो जो कि वो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ओके, अब मैं कुछ इस फंक्शन पर बेस्ड जो है हम कुछ सवाल देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और वो एनसीईआरटी का जैसे एग्जांपल नंबर 8 है ये यहाँ पर शो करना है। सो दैट द फंक्शन एफ इज फंक्शन फ्रॉम एन टू एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x इज वन वन बट नॉट ऑन टू। तो देखिए ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि ये वन वन है, तो हम क्या करेंगे कि x1 x2 डोमेन में से कोई दो एलिमेंट्स ले लेंगे और मानेंगे कि उसके इमेज जो है इक्वल है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स का मान कितना है 2x, तो एफ एक्स इक्वल टू है 2x। तो यहाँ पर अगर x1 रखेंगे तो यहाँ पर होगा कितना 2x1 और यहाँ पे x2 रखेंगे यहाँ एफ ऑफ x2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2x2। तो 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट गया, x1 इक्वल टू x2। तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि f इज वन वन, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने इमेज को इक्वल लेकर चला था, तो हमने ये शो कर दिया कि वो जो x1 और x2 जो एलिमेंट्स हैं को डोमेन के वो भी आपस में इक्वल है, तो इस तरह से ये वन वन हो गया। फिर फर्दर अब ऐसा करते हैं कि को डोमेन में से हम ऐसा अपने विवेक से अपने नॉलेज से हम ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट चूज करें, जैसे मान लीजिए कि ये फंक्शन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये फंक्शन है, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी 1 2 3 4 5 होंगे। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो अकॉर्डिंग एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो अगर मैं वन का इमेज निकालूं तो क्या आएगा 2, 2 का इमेज निकालूंगा तो क्या आएगा एफ ऑफ 2 बराबर 2 इंटू 2 4 आएगा।
तो यानी इसका मतलब 1 और 3 ये सब इसमें एलिमेंट बच जाएंगे जिसका कि कोई भी प्री इमेज नहीं होगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं, जैसे कि मान लो कि सपोज करो फर्दर कि 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन में 1 बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू 1। कोडोमेन के एलिमेंट को y से डिनोट करते हैं, तो y इक्वल टू 1। और y बराबर कितना दिया होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही ना है, एफ एक्स वाई, वाई इक्वल टू 2x। तो y का मान कितना है 1, तो 1 बराबर हो गया 2x, और x बराबर कितना हुआ 1/2। अब 1/2 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, ये तो वो नेचुरल नंबर है नहीं, यानी 1 का जो प्री इमेज होगा 1/2 होगा, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, सो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। हमने ये साबित कर दिया कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कि कोई को डोमेन में तो है एलिमेंट, लेकिन उसका प्री इमेज डोमेन में नहीं है, तो इसलिए वो ऑन टू नहीं होगा। ओके, फिर आप देखिए यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव दैट फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर। ये सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर है, और गिवन बाय, फिर सेम टू सेम उसी तरह एग्जाम्पल 8 में जो दिया हुआ था एफ एक्स इक्वल टू 2x, इसमें भी है एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट मीन्स दैट इज बाइजेक्टिव, यानी इसमें हमको बाइजेक्टिव, जब ये फंक्शन फ्रॉम आर टू आर हो गया तो फिर इसमें प्रूव करना है कि ये मेरा बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, x1 x2 हम फिर ले लेते हैं, डोमेन के दो एलिमेंट्स उसके इमेजेस को इक्वल कर देते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू 2x1 और एफ ऑफ x2 इक्वल टू 2x2, तो 2 कैंसिल कर दे तो x1 इक्वल टू x2, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इज 1 1 फंक्शन। ओके, अब मान लेते हैं कि y बिलोंग्स टू r, y इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, देन देयर एग्जिस्ट y/2 बिलोंग्स टू r। कैसे, तो चूंकि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, अब वाई इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 2x, तो y इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना होगा y/2, y/2, यानी कि इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट y, अगर एलिमेंट हम लेते हैं को डोमेन में, तो डोमेन में जो है x का मान कितना आ रहा है y/2, x बराबर कितना आ रहा है y/2, यानी कि इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट y/2 बिलोंग्स टू r। अब बताओ r y अगर रियल नंबर है तो y/2 भी तो रियल नंबर ही होगा, इसका मतलब सेट ऑफ डोमेन में ये मेरा एग्जिस्ट करेगा, सच दैट, अब मैं इसका अगर ये डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके जो है इमेज भी होने चाहिए, तो मैं इसका इमेज निकालना चाहता हूँ एफ ऑफ y/2। तो चूंकि जानते हो एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एफ ऑफ y/2, तो फिर यहाँ क्या लिखना होगा 2 इंटू y/2, तो 2 से 2 कट गया तो हो गया क्या y, तो आ गया ना, एफ ऑफ y/2 इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू y/2, 2 से 2 कट गया इक्वल टू y, हेंस f इज ऑन टू, यानी कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन देयर इज करस्पॉन्डिंग प्री इमेज y/2 इन डोमेन। इसका मतलब है कि इसमें कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा हमारा जिसका कि प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब है फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव होगा, दिस इज बाइजेक्टिव। अभी ये एग्जाम्पल नंबर देखिए 10, शो दैट f is a function from n to n given by f1 equal to f2 equal to 1 according to question, and fx equal to x minus 1 for every x greater than 2 is on 2 but not 1 1। एक फंक्शन है मेरा फ्रॉम r to r, सॉरी f is a function from n to n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, गिवन बाय है कि f ऑफ 1 का इमेज भी 1 है और 2 का इमेज भी 1 है, और जब x का मान 2 से ग्रेटर है देन एफ एक्स इक्वल टू डी इज डिफाइन एज इक्वल टू x माइनस 1, तो दिखाना है कि ये ऑन टू है बट नॉट 1 1, तो यहाँ क्लियर है, देखिए 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 जो है 2 के बराबर नहीं है, लेकिन उसके इमेजेस क्या है इक्वल है, इसका मतलब है कि 1 जो इमेज है को डोमेन में उसके प्री इमेज 1 भी है और 2 भी है, यानी एक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है बल्कि ये मेनी वन फंक्शन है, एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन। फर्दर
चलिए वाई आर्बिट्री एलिमेंट हम मान लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डोमेन का एलिमेंट मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि वाई इज नॉट इक्वल टू 1। तो देन देयर एग्जिस्ट वाई प्लस 1। चूंकि देखो वाई इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, और एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया एक्स माइनस 1, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया वाई प्लस 1। यानी इसका मतलब है कि अगर को डोमेन में वाई लिया जाए तो देयर एग्जिस्ट वाई प्लस 1 इन डोमेन। अगर y मेरा नेचुरल नंबर है तो y प्लस 1 भी तो मेरा नेचुरल नंबर होगा, सच दैट अब मैं इसका इमेज निकालूं तो f ऑफ y प्लस 1, तो यहाँ देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या है x माइनस 1, तो ये जब यहाँ x है तो यहाँ x रखना है, जब यहाँ पे हम रखेंगे y प्लस 1 तो यहाँ भी रखेंगे y प्लस 1, तो y प्लस 1 माइनस 1 1 1 से काट दिए तो y आ गया। तो ऑल्सो फॉर y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, f1 इक्वल टू 1, तो y का मान 1 जब ले रहे हैं तो हमारा भी वो आ रहा है, उसके इमेज 1 आ रहा है, और जब y का मान 2 ले रहे हैं तो फिर उसका जो है इमेज, फिर प्री इमेज जो है वो 1 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है y इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो f इज मेरा ऑन टू फंक्शन हो गया, f इज ऑन टू फंक्शन, कोई भी बचेगा नहीं उसमें से। ओके, तो इसलिए हम f इज नॉट 1 1 बट ऑन टू फंक्शन बोलेंगे कि f तो मेरा 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू फंक्शन है। ओके, बहुत सिंपल है कि हमेशा ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करिए ना कि उसमें हम कोई आर्बिट्री एलिमेंट हम को डोमेन में मान लेते हैं, फिर उस आर्बिट्री एलिमेंट y इक्वल टू हम एफ एक्स लिख देते हैं, फिर एफ एक्स लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कुछ भी लिखा होगा उसी को मैं y बराबर इक्वल कर देता हूँ, इससे मैं x निकाल लेता हूँ, और फिर ये x का मान जो y प्लस 1 आ रहा है उसको मैं y प्लस 1 को देखूंगा कि उसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए y मेरा नेचुरल नंबर है, तो जब y मेरा नेचुरल नंबर है तो जाहिर है ना उसमें 1 जोड़ देने पर भी तो वो नेचुरल नंबर ही होगा, यानी इसका मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में वो बिलोंग करेगा। ओके, तब मैं इसका इमेज निकालूंगा f ऑफ y प्लस 1 और दिखा दूंगा कि वो y के बराबर है, यानी हर एक y का एनी आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ y इन को डोमेन देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज y प्लस 1 इन डोमेन। ओके, तो इस तरह से, और ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही दिया हुआ था, फॉर y इक्वल टू 1 के लिए f1 इक्वल टू 1, इसलिए इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन है, कोई भी नहीं बच रहा है। ओके, फिर यहाँ पर आप देखो सो दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर दिखाना है हमको, ये भी एग्जाम्पल का ही, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, देखते हैं इसमें ऐसा करिए कि रियल नंबर के सेट में आप -1 और 1 दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले लीजिए, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, लेकिन जब मैं इसका इमेज निकालूंगा तो f ऑफ -1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 -1 का स्क्वायर तो 1, फिर f ऑफ 1 निकालेंगे तो फिर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1, यानी कि -1 इज नॉट इक्वल टू 1, ये आपस में इक्वल नहीं है लेकिन इसके इमेजेस इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ओके, फिर आप देखो, चलो हम कोई को डोमेन का एलिमेंट, चूंकि को डोमेन भी क्या है सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो उसमें तो हम कोई भी नेगेटिव नंबर ले ही सकते हैं, y इक्वल टू -2 हमने मान लिया, और y को ही एफ एक्स बोलते हैं, तो एफ एक्स की जगह पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, और y का मान हमने कितना माना है -2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया -2। अब बताइए कोई भी रियल नंबर में, कोई भी रियल नंबर ऐसा पॉसिबल है जिसका स्क्वायरिंग करने पे -2 आ जाए? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू -2 हाउएवर बिलोंग्स टू कोडोमेन बट इट हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, वाई एज एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू -2। किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर कभी भी -2 के इक्वल नेगेटिव के बराबर हो ही नहीं सकता, सो देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, यानी हमने ये साबित कर दिया कि को डोमेन का कम से कम एक एलिमेंट -2 ऐसा है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये इनटू फंक्शन है, और ऊपर ऑलरेडी हम प्रूव कर दिए कि ये 1 1 भी नहीं है,
इसका मतलब है कि f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 एक क्वेश्चन है जिसमें शो करना है सो दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n और इज डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस 1 इफ x इज ऑड। अगर x का मान ऑड है तो फिर x प्लस 1 लिखना है, एंड इफ x इज इवन देन एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 शो करना है सो दैट इट इज सो दैट f इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2। ये 1 1 भी है ऑन 2 है। तो यहाँ पे देखिए 3 केसेस एराइज करेंगे हमारे। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन n। 3 केसेस एराइज। पहला केस ऐसा हो सकता है कि x1 और x2 दोनों ऑड हो, दोनों के दोनों जो हमने लिया है दोनों ऑड है, तो ठीक है ऑड है तो इसके इमेजेस हम लिख रहे हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो अगर ये x1 x2 ऑड है तो ऑड के अकॉर्डिंग हमको लिखना होगा यहाँ पर x प्लस 1 यानी x1 प्लस 1 और f ऑफ x2 की जगह x2 प्लस 1। तो 1 1 कैंसिल कर दिए तो x1 इक्वल टू x2 आ गया मेरा, ठीक है। अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट भी इक्वल है, ओके। ये दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि x1 एंड x2 बोथ आर इवन। तो फिर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख रहे हैं कि अगर वो x इवन है तो फिर x माइनस 1 लिखना होगा। तो f ऑफ x1 इक्वल टू क्या लिखेंगे x1 माइनस 1, f ऑफ x2 इक्वल टू x2 माइनस 1। तो माइनस 1 1 माइनस 1 कैंसिल कर दिए, x1 इक्वल टू x2 हो गया, ओके। अब ये तीसरा केस फिर एराइज कर सकता है कि ऐसा कि सपोज करिए ऐसा कि x1 मेरा ऑड है और x2 मेरा इवन है। तो अगर x1 मेरा ऑड है तो फिर x1 प्लस 1 लिखना होगा, और x2 मेरा इवन है तो फिर लिखना होगा x2 माइनस 1, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि x अगर ऑड है तो प्लस 1 लिखना है, x अगर इवन है तो माइनस लिखना है, ओके। तो यहाँ हमने लिख दिया, ओके। तो यहाँ हमने लिख दिया तो x1 प्लस 1 और x2 माइनस 1। तो अब x2 माइनस x1 लिखे तो कितना हो जाएगा 2। तो आप देखिए इसमें x2 क्या मेरा इवन, x1 मेरा क्या है ऑड। कभी भी इवन और ऑड नंबर का डिफरेंस कभी भी 2 के इक्वल नहीं आ सकता है। कभी भी इवन ऑड नंबर का डिफरेंस कभी भी 2 हो ही नहीं सकता, इसलिए दिस इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब है कि अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो वैसे भी जान लीजिए कि x1 जो है वो कभी भी इवन ऑड नंबर कभी इवन नंबर के इक्वल होता ही नहीं है। तो अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो हमने यहाँ से दिखा दिया, यहाँ पे माने कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे राइज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के बराबर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि x2 माइनस x1 जब 2 के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से हमने क्या साबित किया कि अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो उसके इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगे। यानी इसका मतलब है कि ये f जो है 1 1 फंक्शन है, ओके। अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हम कोई भी फॉर एनी आर्बिट्री एलिमेंट, कोई भी फॉर एन आर्बिट्री एलिमेंट y1 हम इवन कोडोमेन को मैं, चूंकि कोडोमेन क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो उसको मैं 2 भाग में बांट देता हूँ, इवन नंबर अलग कर देता हूँ, ऑड नंबर अलग कर देता हूँ। तो चलो y1 नाम का हमने कोई आर्बिट्री इवन नंबर हमने माना। तो अगर हम y1 को इवन मान रहे हैं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो अगर x मेरा यहाँ पे ऑड है तो ऑड में 1 जोड़ने से क्या होता है इवन हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब है कि y1 जो हमको लिखना होगा y1 वो x प्लस 1 के बराबर लिखना होगा, चूंकि y1 y ही तो मेरा कहलाता है ना fx y इक्वल टू। अब सवाल होता है कि y इक्वल टू हम ये वाला लिखेंगे कि ये वाला लिखेंगे। तो हमने y को यहाँ पर क्या माना है इवन। तो इवन अगर मैं इवन मान रहा हूँ तो ये जो fx है वो y1 वो इवन कैसे आएगा। अगर मैं ये वाला लूंगा x के जगह पर मैं यहाँ अगर ऑड नंबर डालूंगा तो ऑड प्लस 1 जो है वो इवन के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि y1 जो बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में, तो y1 इक्वल टू हमको लिखना होगा x प्लस 1। क्योंकि x मेरा ऑड है 1 जोड़ेंगे तो इवन के बराबर आ गया। तो अब इससे x निकाले तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू y1 माइनस 1। x मेरा हो जाएगा y1 माइनस 1, ठीक। तो अब चूंकि y1 मेरा क्या है इवन है, इवन में से एक लेस करेंगे तो क्या होगा ऑड ही मिलेगा ना। यानी कि ऑड नंबर
एग्जिस्ट इन डोमेन y1 minus 1 ऑड नंबर y1 minus 1 एग्जिस्ट इन डोमेन सच दैट कि अब इसका जरा इमेज निकाल के देखिए f ऑफ y1 minus 1 इक्वल टू, अब यहां पर क्या है कि ये मेरा क्या है y1 minus 1 मेरा क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के अकॉर्डिंग तो हमको यही लिखना होगा ना x प्लस 1, तो x के बदले क्या लिख देंगे y1 minus 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल कर दिए y1 आ गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी इवन नंबर y1 इन को डोमेन देयर एग्जिस्ट ऑड नंबर y1 minus 1 इन डोमेन। को डोमेन के हर एक इवन नंबर का डोमेन में ऑड नंबर y1 minus 1 मेरा एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह फिर मान लीजिए कि फॉर आर्बिट्री एलिमेंट हम y2 ऑड लेते हैं, ऑड बिलोंग्स टू को डोमेन, तो y2 इक्वल टू यहाँ पर क्या है दूसरा वाला जो हम लोग डिफाइन किए थे तो उसमें लिखा हुआ था कि इफ x इज इवन, तब फिर वो लिखा हुआ था fx इक्वल टू x माइनस 1। तो अगर x का मान यहाँ इवन रख दे, इवन में से 1 लेस कर दे तो वो ऑड मिल जाएगा कि नहीं, यानी कि इसका मतलब है y2 अगर ऑड है तो हमको x माइनस 1 लिखना होगा। तो इससे मैं x का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा y2 प्लस 1, और y2 प्लस 1, y2 मेरा क्या है ऑड नंबर, 1 जोड़ेंगे तो इवन आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब देयर एग्जिस्ट इवन नंबर y2 प्लस 1, देयर एग्जिस्ट इवन नंबर y2 प्लस 1 इन डोमेन फॉर एनी आर्बिट्री एलिमेंट y2 ऑड नंबर there exists an even number y2 plus 1 in domain such that, अब इसके इमेज निकाल के देख लीजिए f ऑफ y2 plus 1 निकाली तो y2 plus 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, y2 के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो कि इससे साबित ये हुआ कि फॉर एवरी ऑड नंबर इन को डोमेन देयर एग्जिस्ट इवन नंबर y2 plus 1 इन डोमेन। यानी को डोमेन के हर एक ऑड नंबर का भी करस्पॉन्डिंग इवन नंबर डोमेन में बिलोंग कर रहा है, और को डोमेन के हर एक इवन नंबर का भी जो करस्पॉन्डिंग इमेज प्री इमेजेज हैं वो ऑड नंबर के रूप में वहां बिलोंग कर रहा है। को डोमेन का ऑड नंबर डोमेन के इवन नंबर से रिलेटेड है, को डोमेन का इवन नंबर डोमेन के ऑड नंबर से रिलेटेड है। ओके।